नमस्कार। हम बात कर रहे थे रिमेनिंग पार्ट ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का बचा हुआ भाग। आधा भाग हमने कल कर लिया था, आधा भाग हम आज कर रहे हैं। गौतम बुद्ध आज हमने बौद्ध ग्रंथों से शुरुआत की थी। सबसे पहले त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है टोकरी, क्योंकि उस समय बाइंडिंग और जेरोक्स की सुविधा अवेलेबल नहीं होती थी। टोकरी लिखते ताम्रपत्रों पर और टोकरी में रखते जाते। ये पाली भाषा में लिखे हुए हैं। इसके 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। विनय में दिए हैं नियम। सुत्त पिटक में क्या दिया हुआ है, सिद्धांत दिए हुए, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। अधिधम्म में क्या दी हुई है, दार्शनिक विवेचना। जातक कथाएं, इनकी संख्या 550 थी। प्रत्येक जातक कथा में गौतम बुद्ध की पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख है। जातक कथाएं, पुनर्जन्म की घटना। 549वीं गौतम बुद्ध की घटना का कथा का उल्लेख है। 550 में मैत्रेय की घटना का उल्लेख है। जातक कथाओं का वर्णन कहाँ मिलता है, खुद्दक निकाय में मिलता है। फिर अगली बात करें, दीपवंश और महावंश को। दीपवंश और महावंश को कहाँ लिखा गया, ये लिखा गया था श्रीलंका में। इस समय श्रीलंका की जो दीपवंश और महावंश को श्रीलंका में लिखा गया। इस समय श्रीलंका की राजनीतिक, धार्मिक और वहां की जो स्थिति है उसका वर्णन दीपवंश और महावंश में है। इसके राइटर का उल्लेख नहीं मिलता है। ललित विस्तार, ये जो ललित विस्तार है ये लिखी गई है आर्य मंजूश्री कल्प द्वारा। आर्य मंजूश्री कल्प, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। महाविभाषा ये वसुमित्र द्वारा लिखी गई है। ताम्र पत्रों पर लिखी हुई है और वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अश्वघोष, जिसे भारत का मिल्टन या गेटे कहते हैं, ये अश्वघोष द्वारा ये पुस्तकें रचित है जो हर एग्जाम का हिस्सा है। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखी। सूत अलंकार अश्वघोष। सौंदर्यानंद अश्वघोष। सारिपुत्र प्रकरण। बौद्ध धर्म का जो विभाजन है वो 2 भागों में हुआ। 2 भागों में कैसे हुआ, एक का नाम था हीनयान और एक का नाम था महायान। हीनयान जो थे वो रूढ़िवादी थे, वो बौद्ध धर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे। वो गौतम बुद्ध के पवित्र प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। हीनयान को तीसरी बौद्ध संगति में कनिष्क के समय मान्यता, हीनयान को तृतीय बौद्ध संगति में अशोक के समय मान्यता मिली। इसका प्रचार कहाँ कहाँ किया गया, श्रीलंका, बर्मा यानी कि म्यांमार और मगध। मगध कहते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा को। महायानी का प्रचार किसने किया, महायान बौद्ध संगतियां, चतुर्थ बौद्ध संगति में इसका प्रचार कनिष्क ने किया। ये कहाँ कहाँ फैला, तिब्बत, अब तो चीन के अंडर आता है, पर तिब्बत, चीन, जापान, मंगोलिया, इंडोनेशिया, ताइवान, मलेशिया, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में इसका प्रचार किया गया। गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई, गौतम बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी मथुरा शैली में थी। साथ में ये भी ध्यान रखना, गौतम बुद्ध जो थे पहले मानव थे, जिन्हें मानव मूर्ति के रूप में पूजा गया। आपको मुझे ये बताना है मूर्ति और प्रतिमा में क्या अंतर होता है। सर्वाधिक मूर्तियां गांधार शैली किया हुआ है। भारतीय और यूनानी शैली की मिश्रित शैली को गांधार शैली कहते हैं। मुख, सौंदर्य, अलंकार और शैली, शरीर ढील डोल
जिसे कहते हैं शारीरिक बनावट, वो भारतीय और यूनानी जैसी वो शैली होती है गांधार शैली। फिर अगली बात करें कि गांधार शैली की पहली मूर्ति कहाँ बनाई, वो पेशावर में बनाई गई। पेशावर कहाँ पर है अभी, पाकिस्तान में। गांधार शैली की सर्वाधिक जो मूर्तियां हैं, वो सर्वाधिक मूर्तियां कहाँ बनाई गई, गांधार शैली की सर्वाधिक मूर्तियां मथुरा में है। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की गई। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होकर आया है। बामियान अफगानिस्तान में, यहाँ पर बामियान अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा थी, जिसे तालिबानियों तोड़ दिया। और अब वर्तमान में गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा चीन के लेसांग प्रांत में है। 72 मीटर ऊंची है, 71 पॉइंट समथिंग है, 72 मीटर वो ऊंची है। बैठे हुए बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। और उसके बाद बात करें, सबसे बड़ी बौद्ध प्रतिमा हो गई भारत में। अगर मैं बात करूं, भारत में सबसे बड़ी जो बौद्ध प्रतिमा है वो कहाँ पर है, भारत में सबसे बड़ी बौद्ध प्रतिमा है हैदराबाद में और सिकंदराबाद में। एक झील है, उस झील का नाम है हुसैन सागर झील, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती है। वहाँ गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है। फिर बात करें, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कसिया बिहार में मिला था। इससे पहले ये बोरोबदूर इंडोनेशिया में था। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सर्वश्रेष्ठ स्तूप सांची का स्तूप है, जो विदिशा मध्य प्रदेश में है। और सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप जो है वो सारनाथ में। कहाँ पर है, सारनाथ में। अब हम बात करेंगे नई बौद्ध संगतियां। बौद्ध संगतियां, 4 बौद्ध संगतियां हुई है। बौद्ध, क्या हो गया, बौद्ध संगतियां कितनी हुई, 4 बौद्ध संगतियां हुई है। प्रथम बौद्ध संगति सन कौन सा था, 483 बीसी। कहाँ हुई, राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में। मैं देख कर आई इसको। इस समय अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। राजा कौन था, अजात शत्रु। और वंश कौन सा था, हर्यक वंश। फिर बात करें अपन, द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी। कहाँ हुई, वैशाली में। वैशाली कहाँ पड़ेगा बच्चों, बिहार में। राइट डाउन, बिहार में। अध्यक्ष कौन था, यश या रिव्यू अंडू, हाँ। यश या सर्वकामिनी। सर्वकामिनी। राजा कौन था यहाँ पर, कालाशोक। वंश कौन सा था, शिशुनाग वंश। क्लियर बच्चों। थर्ड जो थी मौर्य वंश, राजा कौन सा था, अशोक। कहाँ हुई, अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था मोगली पुत्र शिष्य। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र। कब हुई,
थर्ड बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति 78 से 101 ईस्वी कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। अध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था? राजा कौन था? वंश कौन सा था? नमस्कार। यस।